हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर्स आपकी क्लास में एक बार आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम जानेंगे ट्रेपोजाइडल पार्ट, यानी कि जो स्लोप वाली हमारी फुटिंग होती है उसका हम कंक्रीट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल से बताएंगे। देखते हैं आज हम छोटा सा एक पहले 2 पेज पे हमने बनाया हुआ है। पहले सबसे पहले देखेंगे इसका प्लान। फुटिंग अगर हमारा रहेगा तो उसका प्लान ऐसे रहेगा। अच्छा ठीक है, उसको अगर काटेंगे तो उसका सेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार दिखेगा। साइड से अगर देखेंगे तो फुटिंग सेक्शन में हमारी ऐसी दिखेगी स्लोप में। तो ये तो हमारा मान लीजिए निकल जाता है, ये तो रेक्टेंगुलर पार्ट है, यानी ये आयत टाइप का है, एक डिब्बा टाइप का है। लेकिन ये वाला निकालने में बहुत से इंजीनियर, फोरमैन, स्किल्ड, ये सब लोग फंस जाते हैं। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दोबारा ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी रहेंगे आप तुरंत निकाल लेंगे इस चीज़ को। देखिए, देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले देखिए हम करेंगे क्या। पहले ये मान लीजिए हमारा ये एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, यही प्लान है, यही इसका सेक्शन है। सेक्शन को मान लीजिए हमने दो भागों में बांट दिया, 2 और 1। ठीक है, ये मान लीजिए पहले इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, ये तो सरल है, L इंटू बी इंटू एच से, और इसका निकालेंगे। तो आइए हम निकालते हैं, देखते हैं। L इंटू बी इंटू एच से देखिए 2 इंटू 2 इंटू 0.3। अच्छा, कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, ये दिखाएंगे आपको हम। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए ये 2 है ना, ये भाई ये 2 है ना हमारा, ये 2 बाई 2 का फुटिंग है ना, 2000 mm बाई 2000 mm का। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 2 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 हो गया, यही देखिए लंबाई 2 हो गया उसका। ये हमारा 20 का 2 हो गया। हाइट हमको पता करना है, हाइट हमारा कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए हाइट हमारा लिखा हुआ है 0.3। यहाँ से लिख लेंगे, ये 300 है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.3 हो जाएगा। अभी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो रेक्टेंगुलर पार्ट का हमको पता चल जाएगा, तो 1.2 m³ हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा जो है इस पार्ट का हमको पता हो गया। ध्यान दीजिएगा, और हम ऊपर से थोड़ा दिखाएंगे दिखाने के लिए। इस पार्ट का हमको पता हो गया, अब हमको इस पार्ट का निकालना है, स्लोप वाले पार्ट का निकालना है। तो इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। अब आइए स्लोप वाले का निकालते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, h/3 a1 प्लस a2 प्लस अंडर रूट a1 इंटू a2। अच्छा, a1 का क्या चीज़ है, a2 क्या है, a1 एरिया है, एरिया है। मान लीजिए ये हमारा a1 है, इसका एरिया यानी 600 और 400 का ये मल्टीप्लाई मीटर में चेंज करके करेंगे तो इसको A1 मान लिया, और ये वाला जो नीचे वाला एरिया है इसको A2 मान लिया। ये यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो नीचे वाला है वो A2 है, और ये वाला हमारा मान लीजिए A1 है। ठीक, एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई वाला गुणा वही करते हैं, बस उसी में आ जाइए आप। A1 निकालने के लिए क्या करेंगे देख लीजिए, 2 इंटू 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए मीटर में चेंज करके, ये 2 दूना के 4 मीटर स्क्वायर आ गया। A2 हमारा है, ये देखिए 600/400 है, 0.6 कर दिए, 0.4 कर दिए। कैसे, 1 मीटर बराबर 1000 mm, इसमें मीटर में चेंज करने के लिए तो 0.6 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं। तो ये देखिए हमने इसको कर दिया 0.24 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या काम करेंगे कि यही इसी फॉर्मूला में इस मान को हम रख देंगे, हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। 0.5, ये h/3 है, पहले इसको दिखा देते हैं। h/3 0.5/3, 0.5 कहाँ से आ गया, इसको देख लीजिए। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो स्लोप पॉइंट वाली हमारी डेप्थ है, ये हमारी 500 mm है। ठीक है, mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही 0.5, यानी भाई हमको इसी का ना ज्ञात करना है, तो 0.5 हो जाएगा। ये 0.5 हमने लिख दिया। 4 कहाँ से आया है, A1 का मान हमारा कितना है, 4 है, ये देखिए 4 हो गया। A2 का मान हमारा कितना है, ये देखिए 0.24 है, ये 0.24 लिख दिया। फिर प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2, देखिए अंडर रूट A1 का मान हमारा कितना है, 4 है, तो ये 4 रख दिए, इंटू A2 का मान हमारा कितना है, 0.24 है, 0.24 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, 0.869 MQ कहाँ से आया, इसी को हम कैलकुलेशन से कर देंगे, हमारा 0.869 आ जाएगा। कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान दीजिएगा, कैल्सी में जो भी मान रखिएगा बिल्कुल एक्यूरेट रखिएगा, ब्रैकेट का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मान आपका गलत आएगा। अब हम क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है। अब हमारा इसका भी निकल गया, ये इसका मान कितना निकला है, 1.2 MQ। ध्यान दीजिएगा, इसका मान हमारा निकाला है 1.2 MQ, और इसका मान अभी हमने कितना निकाला है, 0.869। अब क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ फुटिंग, जो फुटिंग का इसका जो फुटिंग है, टोटल का वॉल्यूम अब कितना होगा, ये हमको दोनों पार्ट को जोड़ देंगे, हो जाएगा रेक्टेंगुलर पार्ट यानी ये वाला पार्ट, और स्लोप पार्ट यानी ये वाला ऊपर वाला पार्ट, दोनों को जोड़ दीजिएगा।
देखिए 1.2 प्लस 0.869 कितना आ जाएगा 2.069। एक बार और हम आपको बताएंगे, ध्यान देने की ज़रूरत है। हम पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, A1 A2 का मान रख देंगे हम इस फॉर्मूले में, हमको पता चल जाएगा। दोनों का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, A1 का एरिया निकल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे A2 का एरिया निकल जाएगा, यानी गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, 2/2 का 2 दूना के 4 हो जाएगा। मीटर में चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा ये mm में दिया हुआ है, 1 मीटर बराबर 1000 mm हुआ होता है, हम बेसिक लेवल में लिखे हुए भी हैं। ऐसी वीडियो आपको बहुत सारी मिलेगी, कैलकुलेशन से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, रिंग क्या है, रिंग का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, सर्कुलर रिंग क्या है, ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, बीबीएस कैसे बनाया जाता है, कॉलम का ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, बीम का ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, छत का ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, हुक क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यदि चैनल पे आप नए हैं तो हम तो यही कहेंगे कि सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए, पढ़िए चाहे कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए कुछ सीखिए, तभी आगे चल के इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, फॉर्मूला हमने बता दिया कि वो A1 A2 का मान निकाल के बस इसी में क्या करना है, हमको फॉर्मूले में रख देना है। A1 का मान हमने बताया था ऐसे निकालना है, A2 का मान देख लीजिए 0.6 निकाला हुआ है, यही फॉर्मूला में इसमें मान रख दिए हैं, 0.869 MQ आ गया। रेक्टेंगुलर वाले पार्ट को और ये दो ऊपर वाले ट्रेपोजाइडल स्लोप वाले पार्ट को दोनों को जोड़ देंगे। ये लीजिए, हम एक छोटा सा चित्र भी बना देते हैं आपको, यहाँ रहेगा तो आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए, ठीक है, पहले हमने इसका मान निकाला, इसका मान निकाले तो 1.2 आया, और ये वाला स्लोप वाला पार्ट है, इसका मान हमने निकाला 0.869 है, और दोनों का कैलकुलेशन कर दिए 2.069 NQ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़े।